ज्यादा ये मंत्र उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बता देता हूँ मैं कौन हूँ। और अगर ज्यादा चै चै पै पै करोगे तो सब लोगों को यहीं अब भी खा जाऊंगा, क्योंकि इंसानों का मांस खाना मुझे बेहद ज्यादा पसंद है। मोहन एक काफी बड़े कब्रिस्तान में रहा करता था। गरीबी के कारण उसने कब्रिस्तान में ही अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। मोहन की अब शादी की उम्र हो गई थी। उसके माता पिता ने एक भली लड़की देखकर उसकी शादी कर दी और साल के भीतर ही उसे एक लड़का भी हो गया। अब ये जो मोहन का बेटा था ना, इसका नाम उन्होंने शिवा रखा था। शिवा बाकी बच्चों से काफी अलग था। अब मैं आपको अलग क्या बताऊं, ये बच्चा लगभग कुछ ऐसी प्रवृत्ति का था जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जो शिवा होता था ना, इस कब्रिस्तान में जैसे ही कोई नई बॉडी आती थी, लोग जब मर जाते थे और उन्हें दफनाया जाता था, तो उनके जो प्रियजन रो रहे होते थे, कोई लाश को देखकर जब दुखी हो रहा होता था, तो वहीं ये शिवा फूट फूट कर हंसता था, जैसे तो इसे खुशी महसूस हो रही हो। अपने बेटे का ये अजीब सा नेचर देखकर दोनों माता पिता हैरान थे, लेकिन क्या करें, अपना बच्चा है तो बच्चे की तो कुछ, जब चीजें बच्चा ऐसी करने लगता है तो उसकी चीजें लोगों से छुपाई भी जाती हैं और उसे सुधारने की कोशिश की जाती है। अब ये दोनों माता पिता अपने बेटे को सुधारने की कोशिश में थे, और जब ये इन डेथ बॉडीज को देखकर हंसता था ना, तो इसे लोगों से छिपा लिया करते थे। कोई नई अगर कब्रिस्तान में कोई बॉडी आती थी तो इन्हें पता था कि शिवा उसे देखकर हंसेगा और आसपास के लोग ये देखेंगे तो जरा अजीब लगेगा, तो ये शिवा को जो है कमरे में बंद कर दिया करते थे। लेकिन शिवा कहीं ना कहीं से उस बॉडी को छुपकर देखता था और हंसता था। इतना तो इसके माता पिता को पता था कि ये जो हमारा बेटा है ये अलग प्रवृत्ति का है। शिवा अभी महज 5 साल का ही हुआ था, लेकिन जब वो पैदा हुआ था ना, तब से उसके माता पिता ये नोटिस कर रहे थे कि शिवा के जो साइड वाले ये जो दांत होते हैं ना, ये बाकी बच्चों से एक अलग तरह के नुकीले थे दोनों तरफ के, जैसे तो किसी राक्षस के होते हैं। साथ ही उसके जो हाथ पैरों के नाखून होते थे वो भी बड़ी तेजी से बढ़ जाया करते थे। लेकिन उसकी जो माता जी थी इन चीजों पर ध्यान देती थी, अपने बेटे के नाखून को जो है जल्दी काट देती थी। शिवा को जितना हो सके घर में ही ये लोग रखते थे। अब समय बीता, शिवा की एक बहन पैदा हुई, इसके बाद एक भाई, तो 3 बच्चे हो गए। जो 2 बच्चे थे ना शिवा के बाद जो पैदा हुए, वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे। आप देखते हैं जब छोटी उम्र के होते हैं, 2 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने तक, तो वो समय समय पर रोते हैं। लेकिन शिवा ने अपने बचपन में कभी ऐसा नहीं किया कि वो रोया हो। वो बचपन से ही हंसता था इसी तरह से। इसके माता पिता को ये इसका जो व्यवहार था ना, ये जरा अलग लगता था। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। जब मोहन कब्रिस्तान का सारा काम निपटाकर अपने घर में सोया हुआ था, तो उसने अपने पास शिवा को भी सुला रखा था। अपने बेटे के ऊपर पिता ने इस तरीके से हाथ रख रखा था और वो सो रही थी। ना जाने कब गहरी नींद आ गई, और गहरी नींद के बाद जब एक करवट बदला ना उन्होंने और शिवा के ऊपर इस तरह से टटोला शिवा को, तो शिवा वहां पर नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, मालती, मालती, शिवा कहाँ है? उन्होंने सोचा कहीं बाहर झोपड़ी से निकलकर पेशाब वगैरह करने गया हो, और मालती कहती है कि बाहर गया होगा ना पेशाब करने, आ जाएगा। कुछ सेकंड से उसके मम्मी पापा शिवा का इंतजार करते हैं, लेकिन शिवा नहीं आता। तो जो है मोहन खड़े होकर देखते हैं, शिवा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि शिवा एक कब्र को खोद रहा है। अब जो शिवा के पास जाते हैं इनके पिता और कहते हैं कि रात गए तू कब्र खोदने का काम क्यों कर रहा है? ये कैसे अजीबोगरीब काम है तेरी? पहले ही तेरी हरकतों से हम काफी ज्यादा परेशान आ गए हैं, ये सब काम मत किया कर, तेरी तो मानसिकता ही हमें समझ नहीं आती। उसे डांटते हैं, कान पकड़कर घर में ले जाते हैं। शिवा को कहते हैं कि चुपचाप सो जा। शिवा लेट जाता है। कुछ ही समय बाद ये घटना उसकी माँ दोबारा से महसूस करती है। जब उसकी आंख खुलती है तो माँ देखती है कि शिवा कमरे में नहीं है। वो बाहर देखती है तो दूर की एक डेड बॉडी को वो जो है निकाल रहा है मिट्टी में से, और उसकी उंगलियां जो है खींच खींच के खा रहा है। शिवा की इस हरकत को देखकर उसकी माँ के पैरों नीचे से जमीन निकल जाती है और सोचती है कि उनका बेटा इंसान का मांस खा रहा था। दोनों माता पिता ये देखकर हैरान हो जाते हैं, और शिवा की इस हरकत का लगभग अब सबको अंदाजा हो चुका था कि शिवा मांस भी खाता है, डेड बॉडीज को देखकर खुश होता है, हंसता है। एक दिन इस कब्रिस्तान में एक बूढ़े आदमी की बॉडी लेकर आई जाती है।
मानो कि उसकी बॉडी को 4 लोगों ने कंधा दिया था ना, तो उसके साथ 4 ही लोग थे। उसके कोई साथ खास प्रियजन नहीं आए थे। ये जो शिवा होता है ना, उस दिन इस बॉडी को देखकर हंसता नहीं है, बल्कि एक इन आंखों से एक उत्सुकता से उस बॉडी की ओर देख रहा होता है। और इसकी आंखें इस समय नम हो चुकी थी। इसकी जो माँ होती है मालती, अपने बेटे को देखकर हैरान हो जाती है। अपने पति मोहन को बताती है कि सुनो सुनो, आज शिवा ना बॉडी आई थी ना, जो एक डेड बॉडी आई थी, उसे देखकर हंस नहीं रहा था। इसके पिता भी हैरान हो जाते हैं कि मोहन भला डेड बॉडी को देखकर नहीं हंस रहा था। और मालती बताती है कि उसके चेहरे पर उसने एक सिकंज भी देखी थी, जैसे तो इस बॉडी को देखकर वो कुछ दुखी था। अब जो इसके माता पिता होते हैं पूछते भी हैं उससे कि क्या हुआ बेटा, तो शिवा जो कहता है कि मैं इस बॉडी को नहीं दफनाने दूंगा, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मुझे चाहिए। और इसी रट में शिवा जो है उस बॉडी के पास जाता है और उसके साथ जो 4 लोग होते हैं उन्हें धक्का देने लगता है, रोने लगता है और कहता है कि इसे मत दफनाओ, ये शरीर मेरा है, इसे मैं सुरक्षित रखूंगा, तुम इसे मत दफनाओ। उसके माता पिता उसकी इन हरकतों को देखकर काफी हैरान होते हैं, सोचते हैं कि पहले से इसकी हरकत कुछ ऐसी है, अब तो दिन प्रतिदिन इसकी जो है हरकत और भी ज्यादा अजीब होती जा रही हैं। अब वो शमशान घाट था, तो वहां लाखों लोगों के कुछ ऐसे केसेस आते थे, मानो किसी पर भूत प्रेत ओपरी बाधा। तो वो एक तांत्रिक को भी भली भांति जानते थे, जिसका आना जाना इस कब्रिस्तान में भी था। इस तांत्रिक को बुलाया जाता है और कहते हैं कि हमारा बेटा तो ऐसी मतलब हरकतें करता है जो समझ से बिल्कुल परे हैं। पहले तो ये डेड बॉडीज को जो है देखकर हंसता था, वो बात तो हमें अजीब लगती ही थी, लेकिन अचानक से आज ये इस बॉडी को देखकर रोया और कहने लगा कि ये शरीर मेरा है, ये मुझे चाहिए। जो तांत्रिक होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके घर आता हूँ और देखता हूँ कि आपके बेटे पर मतलब क्या है, क्या रीजन है कि वो इस तरह की हरकतें करता है। वो शिवा को देखते ही पहले तो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये इंसान नहीं है, ये उस प्रवृत्ति में जन्मा हुआ है जो राक्षस की प्रवृत्ति होती है, राक्षसी प्रवृत्ति में जन्मा हुआ ये बच्चा है। और जो मोहन होता है वो ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि उसके बच्चे के बारे में ये सब क्या कह रहा है तांत्रिक। अब तांत्रिक होता है, उसे शिवा खुद ही रोक देता है और कहता है कि ज्यादा ये मंत्र उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बता देता हूँ मैं कौन हूँ, और अगर ज्यादा चेचे पेपे करोगे तो सब लोगों को यहीं अब भी खा जाऊंगा, क्योंकि इंसानों का मांस खाना मुझे बेहद ज्यादा पसंद है। बात उस समय की है जब देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हुआ। सभी राक्षस उस समय खत्म हो गए थे, राक्षस प्रवृत्ति का मानो विनाश हो गया था। लेकिन कुछ राक्षस ऐसे भी थे जो छिपकर पृथ्वी पर आ गए और आज भी छिपकर इस पृथ्वी पर ही घूम रहे हैं। उन्हीं राक्षस में से एक था शिवा। शिवा जो है, जो इन दोनों का, मालती का और मोहन का पहला बच्चा हुआ था ना, उसे पैदा होते ही उसी रात खा गया था और उस बच्चे का रूप लेकर इन दोनों के घर में रह रहा था। मालती और मोहन को जरा भी इस बात का एहसास नहीं था कि उनके घर में एक राक्षस पल रहा है। इस राक्षस ने बताया कि उसकी भूख मिटाने की सामग्री इस कब्रिस्तान में भरपूर थी, जिसके चलते वो रूप बदलकर यहाँ रह रहा था। और अब जब इस बात का सबको पता ही चल गया है ना कि वो एक राक्षस है, तो सब लोग इस कब्रिस्तान को खाली करके चले जाओ। उसे छिपकर यहाँ रहना है। अगर वो छिपकर नहीं रहेगा, चारों तरफ आतंक मचाएगा, तो उसे इस पृथ्वी से जो है कोई शक्ति आएगी जो नेचुरल सुपर नेचुरल पावर होती है और उसे यहाँ से ले जाएगी, इसलिए उसे छिपकर रहना है। अब चुपचाप सब लोग इस कब्रिस्तान से चले जाओ और वो इसी तरह यहाँ पर मांस खाता रहेगा। मोहन और उसकी पत्नी अपने बेटे के मुंह से, मानो शिवा के मुंह से ये सब सुनकर बेहद ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लेकिन उन्हें पता ही चल गया था कि उनकी पहली संतान को तो ये खा ही चुका है, अब उनके 2 बच्चे और हैं, उनका भी भविष्य है। तो वो इस कब्रिस्तान को खाली करके चले जाते हैं। और कहा जाता है कि आज भी इस कब्रिस्तान में वो रात को कब्र को खोदते हुए नजर आता है और वहां पर बैठकर इंसानों का मांस खाया करता है। ये कहानी हमें खुद मोहन ने भेजी है। आज वो एक किराए के घर में रहते हैं और कब्रिस्तान से दूर ही उन्होंने घर लिया है। वो कहते हैं कि उस दिन के बाद से उन्हें शिवा कभी भी नजर नहीं आया। शिवा ने उन्हें कह दिया था कि यहाँ से चले जाओ, उसे मांस खाने के लिए यहाँ पर रहना होगा। साथ ही वो आसपास के कब्रिस्तान में भी कई बार रात को जाकर बैठ जाया करता था।
शायद वहां पर भी वो मांस ही खाया करता था। कई बार जब रात को इसके माता पिता इसे ढूंढने के लिए निकलते ना और ये कब्रिस्तान में नजर नहीं आता, तो थोड़ी ही दूर एक और कब्रिस्तान था जिसमें शिवा बैठा मिलता था। इसके माता पिता शुरू से ही ये देखकर बड़े हैरान थे कि उनका बेटा ये अजीब हरकतें कर कैसे रहा था, और अंततः उन्हें ये पता चला कि उनका ये जो बेटा है ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। क्या आप मानते हैं कि आज की इस दुनिया में, आज के टाइम पर भी इस दुनिया में कुछ राक्षस मौजूद हैं जो छिप कर रह रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं? आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास भी है कोई ऐसा ही रियल इंसिडेंट जो आपके साथ, आपके किसी दोस्त के साथ, आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ घटित हुआ हो, तो आप भी अपनी स्टोरी मुझ तक भेज सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके भी अपनी स्टोरी मुझ तक भेज सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो में मैं किसी तरह की कोई गलती कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी तरह से अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बगल वाली बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी बनाई गई किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो मिलती हूँ आपसे इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में जो दुनिया में चल रही चीजों से जरा हटकर है, दिल को दहला देने वाली है, सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। कुछ ऐसी स्टोरीज मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो फिलहाल लेती हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। आप सभी का कीमती समय देने के लिए बेहद धन्यवाद। नमस्कार।